मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब, दो तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना गए हैं और उनकी वोंग जी, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात है। और सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट से भी मुलाकात होगी और टॉप लीडरशिप से वहाँ मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ तार साहब, एक और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनके बेटे तारड़ साहब इस वक्त अमेरिका में कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं। तारड़ साहब, ये कांग्रेसमैन क्या करते हैं वहाँ पे, कि क्या अहमियत है? फिर वो रिचर्ड गरनैल से भी मिले हैं। ये वही रिचर्ड गरनैल हैं जिन्होंने अपनी सारी ट्वीट्स डिलीट कर दी थी, आपको याद होगा। और अभी इमरान खान के बेटे, जिनको पाकिस्तान आना चाहिए, वो पाकिस्तान आने की बजाय अमेरिका जाके वहाँ के सियासतदानों से मिल रहे हैं। क्या उनको पाकिस्तान की अवाम और निज़ाम पे एतबार नहीं है कि अमेरिका उनको जाना लगा? इसको आप कैसे रीड करेंगे तार साहब? पहले तो मैं समझता हूं कि शुरू करते हैं कि आपने बताया है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब से। उसके साथ ऐड करना चाहूंगा कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारे इसहाक डार साहब मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। और उसमें डार साहब की बड़ी अच्छी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं चीमा साहब। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा, बिलखसूस गाजा का मुकदमा, उसके बारे में काफी बोले हैं। और इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो तीसरी आप बात भूल गए कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन दे दिया, वहां से भी ये खबरें, वहां से मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं, यहां से भी मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। और सफारती लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, और आपकी डिफेंस स्ट्रेटजीज, मिलिट्री डिप्लोमेसी, सारा कुछ इस वक्त अगर देखा जाए तो वो तरक्कियों पर है इस वक्त। मार्को रूबियो से हमारे फॉरेन मिनिस्टर का मिलना, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का मिलना, आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब का, हमारे एयर मार्शल साहब के दौरे, और फिर मुख्तलिफ किस्म के जो है चीमा साहब डिफेंस मिसाइल रिलेटेड जो है, सुपरसोनिक मिसाइल और सारी चीजें अगर देखी जाए, पाकिस्तान इस वक्त सीम्स लाइक इज ऑन द स्पीड, इज ऑन द, जो स्पीड चाहिए थी इनको बड़ा अर्सा पहले मेंटेन कर लेते, वो आगे कर लेते चीमा साहब। और उसके बाद आर्मी चीफ साहब का श्रीलंका का दौरा, मलेशिया का दौरा। श्रीलंका का दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका अभी रिसेंटली जो है वो वहां पे, और खासकर आपको याद होगा कि माजी में भी पाकिस्तान आर्मी ने श्रीलंका की हेल्प की थी, और फिर दोबारा तामिल के लिहाज से भी फिर उनको सपोर्ट जो है उनको वो देने का इरादा भी है इनका। और फिर उसके बाद चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो सूरत हाल उस खत्ते के अंदर तब्दील हो चुकी है। 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान है, एक नया जोश है, एक नया वलवला है। और जो एक इमेज पाकिस्तान के साथ हमेशा अटैच किया जाता था, वो इमेज जो है इस वक्त वो इट हैज चेंज्ड, इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड। इस वक्त चीमा साहब अगर देखा जाए कि सारी चीजें पाकिस्तान के हक में जा रही हैं। आपके एयर शो के अंदर, यूरोप के अंदर आपके 3 त्यारे गए थे, 2 को अवार्ड मिले वहां पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका त्यारा जो है 7000 किलोमीटर का फासला तय करके बगैर लैंड किए फ्यूल एयर्स में लेकर वो पहुंचा है, उसकी वजह से उनको अवार्ड मिला है। आपका C-130 जो था वो गया, उसको अवार्ड वहां पे मिला है। और मैं ये समझता हूँ कि सारी चीजें दे आर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। अब तो बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके खिलाड़ी कई जो है वो जीतना शुरू हो चुके हैं। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर नफरतें इतनी ही ज्यादा बढ़ रही हैं, ना खेल में वो कोई मेरा मकसद है कि खेल को खेल नहीं समझा जा रहा, गानों तक को, फिल्मों तक को बैन अभी किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में इनको चेंज होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रही है। और क्योंकि इनके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, इसमें पूरा 20 साल लगा के ये नफरतों के नए समुद्र जो है वो तय किए गए। अब उसमें चीमा साहब जो खासकर एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा कि बच्चे, अब मैं समझ नहीं आता किस नाम से बुलाऊं इनको, सुलेमान गोल्डस्मिथ कहूं, कासिम गोल्डस्मिथ कहूं, या सिर्फ गोल्डस्मिथ कहूं।
कल परसों मैंने किसी जगह पे मैं किसी एंकर के साथ था, तो उन्होंने कहा नहीं जी सलमान खान। मैं कहा खान किस तरह भाई? खान साहब ने आज तक सिंगल खोटा डॉलर या पाउंड उनको नहीं भेजा किसी वार दिहाड़ पे। कोई ईदी तक आज तक वो नहीं भेज सके, कोई यहूदी त्यौहार के ऊपर कोई सिंगल डॉलर उन्होंने ना भेजा हो, क्योंकि उनके मामू जो है वो इज ज्यूइश, उनके घर में है। गोल्डस्मिथ का नाम मेरे ख्याल में मौजू रहेगा। ना बच्चे वो उर्दू जानते हैं, ना वो पाकिस्तानी सिटीजन है। क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि उनको उनके पास नाइक आप हैं, तो ठीक है। चीमा साहब, अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक तो तासर बिल्कुल इसके बारे में बोलना चाहूंगा, दे आर नॉट हेयर फॉर खासा, दे आर हेयर फॉर इजराइल्स एजेंडा, गोल्डस्मिथ एजेंडा। वो क्या है चीमा साहब? इजराइल और आपका पड़ोसी मुल्क आपको इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाहता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो प्लान मैं आपके सामने रख देता हूं, जो इन्हीं के कुछ एंकरों ने प्लान बताया था कि 100 से ज्यादा सेनेटर और कांग्रेसमैन ये साथ जाएंगे इनके जहाज पे। 50 इंटरनेशनल लेवल के एंकर जर्नलिस्ट साथ जाएंगे, जिनके पास सैटेलाइट फोन मौजूद होंगे। पेशावर लैंड करेंगे, वहां से 10 लाख का समंदर लेकर लोगों का इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया जाएगा। ये सारा सिनेरियो किसको सूट करता है? ये मैं पहला क्वेश्चन। दूसरा, कल जो सबसे बड़ी जो मुझे तशवीश इस बात की हुई है कि जब ये कल रिचर्ड गरनैल साहब से मिले हैं, तो सबसे पहले 2 भारतीय न्यूज आउटलेट्स ने इनको कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटी। पाकिस्तान की तबाही का सबसे पहले मैं अर्ज करना, बलोचिस्तान में जो कुछ भी होता है सबसे पहले खबर कहां चलती है? भारतीय चैनलों में चलती है। पाकिस्तान को भी पता नहीं होता बलोचिस्तान में उस हादसे का। जाफर एक्सप्रेस की मिसाल लेने, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले भारतीय टीवी चैनलों ने उसको चला दिया था। और वो इस पीटीआई को अपनी प्रॉक्सी समझते हैं। मुझे आप मेरी बात पे ना जाए, आप गूगल करें। आज आप गूगल करें, आपके देखने वालों को मैं कहूंगा तकलीफ करें और देखें कि भारतीय रिटायर्ड आर्मी जनरल्स और भारतीय कई जर्नलिस्ट जो हैं वो टीटीपी बीएलए साथ नाम लेते हैं पीटीआई का कि हमें इनके ऊपर मजीद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये हमारी मदद कर सकते हैं अगेंस्ट द आर्मी। तीसरी बात यह है कि 5th जनरेशन वार तो बहुत पीछे रह चुकी है, इन्होंने 6th और 7th जनरेशन वार जिस खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने की है, इन्होंने इतना नुकसान, ये भारतीय, मेरी खबर नहीं है, ये मेरे तासर नहीं है, भारतीय कई जर्नलिस्टों ने कहा था कि इतना नुकसान पाकिस्तान आर्मी का हम नहीं कर सके जितना इन्होंने किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब ये गूगल करके देख लें, मेरी खबरें मेरे अल्फाज नहीं है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये अपने मोहतरम खान साहब, अब मोहतरम खान साहब क्या है इन बच्चों के लिए? एक सिंगल डॉलर नहीं भेजा आज तक। दूसरी बात यह है कि ये उनके खान साहब जो है बनी गाला में घर इन बच्चों की मां का है, वो भी खान साहब का अपना नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों को आज तक जब वजीर आजम थे तो अपनी हल्फे वफादारी की तकरीब में बुलाया तक नहीं था। वो जितना अरसा 3 साल और 7-8 महीने वजीर आजम रही हैं, लंदन बाजवा साहब इनकी मिन्नतें करते रहे कि लंदन चले जाएं, वो लंदन नहीं गए क्योंकि मैडम पीगनी ने कहा था कि आपके लिए ठीक नहीं। और उसके बाद ये कि इनको सिर्फ उनकी मुलाकात रथिया गली में एक जगह पे कोई तस्वीर खींची थी उन्होंने, इन बच्चों के साथ ये था। और तीसरी बीवी तीसरी है इस वक्त, इनकी मां को छोड़ने के बाद अब वो तीसरी शादी मैडम पीगनी के साथ, उनकी ये तीसरी शादी। तो आपका क्या ख्याल है, इश्क इमरानियत में ये बच्चे पागल हो चुके हैं? आपको मैं दूसरी चीज कोट करना चाहूंगा कि बार बार जो कहा जाता है कि मेरे जेल में से मेरे बच्चों के साथ बात नहीं करते, तो वो वहां के जो सुपरिटेंडेंट जेल थे, हाई कोर्ट में हलफ के ऊपर आके उन्होंने पेश होकर कहा था, और ऐसी काल मिलाने पुत्र चुकदे नहीं, पुत्र गाली नहीं करना चाहते। जरा मैंने जो आपको बातें अर्ज की है चीमा साहब, आप किसी के बाप ने तीसरी शादी कर ली हो, एक सिंगल डॉलर भेजने की सलाहियत ना रखता हो, और विमेनाइजर तीसरी शादी हो, ऑडियो निकल चुकी हो, सारा दिन माँ के अलग अपने अफेयर चल रही हो, बाप के अलग, वो इतनी बड़ी, ना उर्दू जानते हैं ना उनको पता,
तो इसमें चीमा साहब दर हकीकत उनका एजेंडा ये है कि किसी न किसी के मामू को फेवर देने के लिए पाकिस्तान की तबाही फेरें, वहां पे इतना बड़ी खून रेजी हो ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान के एटॉमिक एसेट्स दे आर नॉट सेफ। ये वो पर्पस सर्व करने के लिए आ चुके हैं। आगे क्या है, आगे बता चीमा साहब आगे कैलिफोर्निया आ गए हैं। जो हमारे मोहतरम रिचर्ड गर्नैल साहब हैं, उनको पास कौन लेकर गए हैं? वो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं कैलिफोर्निया से, जो खुद इलेक्शन हार चुके हैं। खुद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, वो हार गए थे। उनकी तस्वीर भी आ चुकी है, इसी रिचर्ड गर्नैल साहब के साथ उनकी तस्वीर भी खड़ी है। हर कांग्रेसमैन, चाहे वो डेमोक्रेट था, जो कुछ भी था, इररेलेवेंट कांग्रेसमैन, इररेलेवेंट, ज्यादातर डेमोक्रेट, उनके साथ तस्वीरें खिंचाई जा रही हैं, साथ डॉक्टर साहब खड़े होते हैं। मैंने आपको ये कहा था बड़े अरसे से कि ये पाकिस्तान की एक ट्रेजेडी है। ये पाकिस्तान के जो कई बीमार डॉक्टर हैं यहां जो आए हैं, वो ये समझते हैं ये मजहबी फरीजा है, ये रियासत मदीना की ईंटें हम लगवा रहे हैं। और वो जो खासकर डॉक्टर साहब हैं, उनके बारे में तो खैर लोग बड़े मुख्तलिफ किस्म के कई लोग राय रखते हैं कि ही इज एंटी पाकिस्तान एज वेल। लेकिन देखें, ये मुझे इस पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि उनके बारे में जो लोग इस वक्त डायस्पोरा की ओपिनियन है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन ये कि वो एक वाहिद डॉक्टर हैं, या शायद एक दो तीन डॉक्टर और हों जो कि पहले भी कभी वो एक यहाँ के 80 साल के कांग्रेसमैन हैं, उनके साथ वो रेजोल्यूशन जिन्होंने पेश किया था अगेंस्ट द आर्मी चीफ, हो सकता है इस तरह की तस्वीरें जो मैं देख रहा हूं उनमें एक भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कांग्रेसमैन नहीं है जिसकी एक्सेस हो डोनाल्ड ट्रंप तक। और दूसरा मैं एक बात बताना चाहूंगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई सेनेटर कांग्रेसमैन कहे भी इस वक्त खान साहब के हवाले से, खान साहब के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो वो लेकर व्हाइट हाउस पहुंचने की ख्वाहिश रखते, क्या दे क्या सकते हैं? पाकिस्तान से कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ अडयाला जेल के अंदर ही मौजूद है, जिसकी सीक्रेट, जिसका हल वहीं से मौजूद? क्यों भाई, क्या वजह है? हाँ, आपका ये मैं खास कर चीमा साहब, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं आप साथ उनके, ये हर मीटिंग में बैठे हैं, हर तस्वीर के साथ। ये वाहिद डॉक्टर साहब हैं, दो तीन और डॉक्टर होंगे जो ये सारी कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें आज तक चीमा साहब इन्होंने कभी पाकिस्तान को लेकर कोई चीज डिलीवर नहीं की। अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, ये डॉक्टरों की खासकर इनका अभी अगले दिन भी इनका कन्वेंशन था टेक्सास के अंदर, एक भी सिंगल सिग्निफिकेंट वहां पे पॉलिटिशियन नहीं आ सका। डेलस जहां इन्होंने इनका इवेंट था, उसका मेयर वहां पे पहुंचा था। 200 बीबियों के, औरतों के कपड़ों के 200 से ज्यादा स्टाफ थे। आप अंदाजा लगा लें कि इनकी प्रायोरिटीज क्या है। चले चीमा साहब, लेकिन इनका ट्रिप जो है, दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका क्या होगा? इनके बच्चों के आने की वजह से यह आप डॉलर इकट्ठे होंगे, अब फंड रेजिंग की जाएगी, और उसमें 100 200 डॉलर हमारे डॉक्टर इकट्ठा करके देते हैं चंदा, वो देंगे। और वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग के, पहले भी यहाँ पे कई लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं कि 3-3 4-4 लाख डॉलर के टीके उन्होंने लगाए हैं चंदों में से। तो यही खा पी जाएंगे, उनको पाकिस्तान उन्होंने क्या जाना, कह देंगे कि हमने फलां लॉबियस्ट हायर किया था। लेकिन चीमा साहब, ये फंड रेजिंग है, और भारत और इजराइल का एजेंडा है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं चीमा साहब, उससे लोग डिमोरलाइज्ड हैं, और उनको ये बूस्ट देने के लिए एक आखिरी कोशिश है, और ये आखिरी कोशिश ही मैं समझता हूँ इससे, और ये भी फेल कोशिश है। डॉक्टर साहब, इनके बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इमरान खान के बच्चे, उनको तो पाकिस्तान आना चाहिए बजाय अमेरिका जाने के। मुर्शद पाक ने फरमाया था कि ये सेफ नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में आना इनके लिए सेफ नहीं है, वैसे भी गर्मी बड़ी चीमा साहब। और दूसरा ये कि आपके राना सनाउल्लाह साहब ने फरमा दिया था, जिनके ऊपर इन्होंने 35 किलो हीरोइन डाली थी, उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि इथे बढ़नगे तो फिर ब्रिटिश एम्बेसी सराहने पहुंचाएगी, इन्होंने असा पढ़ना भी चाहिए। किसी की क्या जरूरत है एक फॉरेन नेशनल पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, उसको इजाजत देनी चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अपने बाप को तो मिल सकते हैं ना डॉक्टर साहब? चीमा साहब, मिलने के लिए अगर उनका इरादा हो मिलने का, तो पेशावर उतर के साथ 100 कांग्रेसमैन ले जाने का और 50 मीडिया लोग लेकर 10 लाख लोग लेके जाएंगे अडयाला जेल मिलने। ये कैसी मुलाकात कि 10 लाख 7 लोग, ये हमला हो सकता, मुलाकात नहीं हो सकती। और दूसरा, इरादे अपने वो जाहिर कर चुके हैं कि हम डिस्टेबलाइज करने आएंगे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, वो खुद कहते हैं। चीमा साहब, आज तक कभी आपने कैदी 804 के मुंह से कभी को पाकिस्तान के कोई हल सुना है उससे? आपने
कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं ये डैम बनाऊंगा, मैं इकॉनमी का, वो तो यही मैंने कहता सुना है। ये श्रीलंका बन चुका है, ये तबाह हो चुका है, और मुर्शद होता तो वो इंडिया से इस तरह लड़ाई करता, वो इंज करता, वो करता, कोई कभी ढंग की बात सुनी हो आपने? आप बस ले। और इसी तरह मजे की एक और बात, आप एक बात तो भूल ही गए चीमा साहब, 2 बच्चे तो ये हैं गोल्ड स्मिथ के, एक बच्चा जेल में अपने मुलाजिम को गोली मार के उसको छोड़ दिया गया है। उसको देखे ना, उसका मैं एहतजाज करना चाह रहा था कि किस किस्म का ये जुडिशियल सिस्टम है कि उसने नौकर को गोली मारी है अपने को, और तीसरे दिन जमानत दे दी उसको। खुदा, 2 बच्चे यहां, अमेरिका क्या है? अमेरिका इन बच्चों को, मैं किसी का मेरा ख्वाहिश, मैं अगर कभी बैठता इन बच्चों से ये सवाल करता, तुम्हारे बाप ने तो 50 जलसे किए थे अगेंस्ट अमेरिका साइफर के ऊपर, तुम तो बार बार कहते थे मेरी हुकूमत जो है वो अमेरिका ने गिराई है। डेविड लू के पीछे मैं से सवाल करता, तुम किस मुंह से आए हो भाई यहाँ पे खैरात मांगने के लिए? तुम्हारा बाप तो एंटी अमेरिका है। एब्सोल्युटली नॉट का मतलब क्या है? पहले इसकी ट्रांसलेशन कराओ, तुम्हारे बाप का लफ्ज है वो कि जी अड्डे मांगते थे, मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मेरी हुकूमत गिरा दी। तुम क्या क्या लेने आए हो सकता है किसी कांग्रेसमैन ने पूछा भी होगा, क्योंकि कांग्रेसमैन ना कोई नहीं, वो तो पूछ लेंगे, लेकिन वो बाहर नहीं निकलेगी। वो बार बात क्यों निकलेगी? चीमा साहब, ये एक ऐसा फितना है, ऐसा फितना है। मैंने आज किसी को सुबह ट्वीट किया है, मैं क्या पीणियां चरसा ते रियासते मदीना दे ठेकेदार चरसे सारे, खुद शराबें इनकी जो है शहद की बोतलें बन जाती हैं। चीमा साहब खुदा का खौफ करो यार, और रियासते मदीना का नाम क्यों बदनाम करते हो यार? इस्लाम का नाम क्यों बदनाम करते हो? इतनी इतनी पाक जगह है वो, उसको तुम घसीट के ले आए हो अपने पास, अपने मकासद के लिए, अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए। तुम इस्लामिक टच दे रहे हो हर चीज को। पींदे चरसा सारी तुम, मेजोरिटी ऑफ तुम चरसा पींदे हो बैठ, उत्ते बीबियां नचदियां सन, थले चरसा ते रियासते मदीना दे ठेके अय्या करा दुबैया कनस्ताइन। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इमरान खान के बच्चे तो अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है इमरान खान के कोशिश तो करनी चाहिए ना, कोशिश तो करनी चाहिए। किस वो चीज कहते हैं कि 700 दिन हो गए हमारे वालिद को ना हक जेल में रखा हुआ है। ना हक क्यों चीमा साहब? कड़ियां बेचता रहा, जो तमाशे पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जो कोर कमांडर के ऊपर हमला घर के ऊपर किया आज तक माजी में हुआ है। आज तो बेनजीर शहीद हुई है तो पीस पार्टी ने हमले किए थे कोर कमांडरों पे, मियां वाली करते रहे। जमीर का प्लान था पूरा चीमा साहब, पाकिस्तान को तबाह करना और इसको एनफोर्स करते रहे। वीडियो सामने आ चुकी है डॉक्टर अजमीर राशिद की, चलो चल के कोर कमांडर के घर पे हमला करें, मौजूद है, प्रूफ मौजूद है चीमा साहब, वीडियो चल रही है। आप कहते हैं नहीं जी, वो ये चीमा साहब कोई एडे सौखे लोग की नहीं डील करने। ये ते वो जलूस लैके ते जीएचक्यू ते हमला करने से निकले अपने मर्जी का चीफ बनाने वास्ते। चीमा साहब क्या हरकत इसने नहीं की, आप बताएं। ये आप कहते हैं बच्चे एफर्ट कर रहे हैं, बच्चे गोल्ड स्मिथ का प्लान लेके पाकिस्तान तबाह करने को फिर रहे हैं, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त, ईरान के बाद दूसरी थ्रेट तो पाकिस्तान है। इनको पता होना चाहिए, इनके मामू के रिश्तेदार 150 इंडिया पहुंच गया था, ड्रोन आपके ऊपर हमले जो कर रहे थे 150 थे वहां बैठे हुए इंडिया से, इनके रिश्तेदार थे वो भी। साहब वो इजराइल से आए थे, उनका क्या ताल्लुक है बरतानिया के इनके साहब? ये होती रिश्तेदार ने गोल्ड से में तो पाड़ रहे हैं, इमरान खान है पाड़ रहे हैं, तुम कह रहे हो वो तो खोटा पैसा नहीं दे सका आज तक कभी। चलो चीमा साहब, ये 2 आए, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इनके साथ इनकी बहन क्यों नहीं आई, जो उसकी सक्की बहन होती वो इनकी वालदा से ही है यहाँ के, बोला था डॉक्टर साहब। चीमा साहब इनके वालदा के पास रह रही इनकी बहन सक्की जो है, उड़ी कैलिफोर्निया तो गई। अच्छा, सीता वाइट की बच्ची इनके साथ रहती, वो क्यों नहीं आई यहाँ पे? उसको भी आना चाहिए था, उसको आज तक एक्सेप्ट ही नहीं आपके मुर्शद ने किया। चीमा साहब ये किस किस्म के लोग हैं? और 2 ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। आज उसका नाम नहीं सुन रहे कहीं आप, ये कैसी सितम शरीफी है? इनके साथ ही देखे ना कितना अच्छा लगना था, वो बीबी भी एक बैठी होती और आपके कहती कांग्रेसमैन मामू जी मेरे अब्बू जी के लिए एक रिहाई का बंदोबस्त करें ना आप। मामू जी, मामू ने नहीं, तो अमरीकन कांग्रेसमैन सारे तो मामू सन होते, क्योंकि वो तो अमेरिकन है, मां तो अमेरिकन सी कैलिफोर्निया च। ये आ गए गोल्ड स्मिथ का प्लान लैके।
लेकिन चीमा साहब ये डॉक्टर साहब, ये गोल्डस्मिथ वाली बात आज तक साबित तो नहीं कोई हुई कि वो कुछ करना चाहता है। ये तो सियासी तौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने और इस वक्त इमरान खान की ऑपोजिशन ने की थी। वो उन्होंने कोई आज तक कोई सियासत की तो नहीं है गोल्डस्मिथ ने। ये तो ये कहा जाता है कि उनको सियासत विक्टिम मैं बनाया जाता मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुर्शिद पाक ने कहा था कि मेरी बीवी घरेलू औरत है, लेकिन पेशावर पहुंच के सबसे पहला हमला उसने इस्लामाबाद के ऊपर किया। कहते थे घरेलू औरत है, इसको तो सियासत में लाई ना। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपके मेयर सादिक के खिलाफ कौन था इलेक्शन लड़ने वाला? गोल्डस्मिथ था, और कौन था? आप कहते हैं वो सियासत में नहीं है। है। तो वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है तार साहब, उसमें क्या हाँ फर्क ठीक है? है, ये भी डेमोक्रेटिक प्लान है पाकिस्तान को तबाह करना। ये भी डेमोक्रेटिक प्लान है वाकई। ये सर्व करता है पर्पस इनको। ये चाहते हैं दोबारा बुजदार आए, महमूद खान आए। चीमा साहब 40 अरब रुपए का जो टीका लगा गए हैं, वो बैंक का कैशियर है जिसके अकाउंट से 3-3, 4-4 अरब रुपया निकल रहा है। चीमा साहब इनके हरकत देखें। महमूद खान दौर के इनके ऊपर तो केस होना चाहिए उसका। सबसे पहले मैं चैलेंज, आपने छेड़ ली ये बात, इस पार्टी के ऊपर चेयरमैन पीटीआई के ऊपर केस नहीं बनता जिसके एक वजीर ने सरवर खान ने पीटीआई तबाह कर दी, अपना पीआईए तबाह की थी। क्यों है माइकल लाल को चीफ जस्टिस को इनके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेके इनके ऊपर इनको जेलों में सबको डाले और इनके पैसे ले इनके पीटीआई से? को पैसे दो, लो पीटीआई तुमने पीआईए तबाह की है, कोई ले इनसे पैसे? वो तो गुड टू सी यू वाले हैं ना। मेरी सास साहबा पूछ रही हैं आप मर्सिडीज में आएंगे, मैं पराठे हाथ से बनवा के पालक वाले भेजूं या आलू वाले भेजूं? गुड टू सी यू खान साहब। वो जज तुर के अडयाला जेल में, सुने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज सारे वहां चले गए बैठ करने के लिए। कहते तो मुर्शद को आए जनरल दिया टिकटा 2-4 साल भी दो मुर्शद पा गए। चलो चीमा साहब कोई तार नहीं। साहब ये तो हो गया। तार साहब जरा ये बताएं, चीफ की ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसकी क्या आप अहमियत देख रहे हैं? ट्रम्प से मिले, फिर चाइना चले गए, अभी वो श्रीलंका जा रहे हैं। श्रीलंका तो हम जाते ही नहीं है। लगता है पाकिस्तान ने अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया है कि आप पाकिस्तान चीन तो खैर जाता रहा, श्रीलंका जाना एक नई चीज है। चीमा साहब और श्रीलंका इंडोनेशिया आप इंडोनेशिया एक और बात भूल गए, बांग्लादेश का नेवल चीफ जो है वो ही वाज इन पाकिस्तान। सऊदी नेवल चीफ तार साहब नहीं, बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश के नेवल चीफ। चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त जो उस खित्ते में नई जो चीजें बन रही हैं, सार्क जो पहले खत्म हो चुकी थी, सार्क दोबारा, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर जब चाइना गए थे, और आपका और चाइना का और बांग्लादेश का और उसके साथ श्रीलंका भी फ्यूचर में आप शामिल होगा, ईरान भी शामिल होगा। ये सारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग उस खित्ते के अंदर जो नई एक लाबी बन रही है, वो उसमें पाकिस्तान विल बी लीडिंग। बल्कि आपने देखा होगा कि आप अजरबैजान के अंदर आप जो बना रहे हैं टर्की के साथ मिलकर, बल्कि टर्की इज प्लानिंग टू बिल्ड 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, उसमें पाकिस्तान का एक मेजर रोल होगा। तो आगे चीजें चीमा साहब, दर हकीकत कौमों को सिर्फ एक मुहिब्बे वतन, एक पैट्रियाटिक लीडर चाहिए होता है। मेरे ख्याल में वो मिल चुका है। जीना मरना जो है आसिम मुनीर साहब का विद पाकिस्तान, और उसका दैट्स व्हाई इज राइजिंग। हर चीज का हल जो होता है वो इसी चीज होता है, बॉटम लाइन कि कंट्री फर्स्ट। तो वो कंट्री फर्स्ट हो चुका है। इस 10 मई वाले दिन प्रूव हो चुका है चीमा साहब, द कंट्री फर्स्ट। पहले नहीं होता था। पहले आपके लोग जो थे वो बस ऐसे ही होते थे कि वो हाफ हार्टेड पाकिस्तानी, हाफ हार्टेड लीडरशिप, हाफ हार्टेड हर चीज का रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है, और इज डिटरमिन्ड टू डिलीवर। तार साहब, ये 5 अगस्त को इमरान खान साहब बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो है वो जल्द से जुलूस करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तार साहब, ये क्यों पॉलिटिकली डायलॉग नहीं करते? अगर हम पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज हो गए, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकली एक्टिव हों, दोबारा हमला करें इस्लामाबाद के ऊपर, अगर ये तारड़ साहब हो गया तो हमारा तो ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ चीजें चल पड़ी हैं, वो फिर खराब हो जाएंगी। क्यों ये बैठ के बात करने को तैयार नहीं? क्यों हम पॉलिटिकल हमला करना चाहते हैं? कैसे चीजें रोकी जा सकती हैं? इमरान खान को कौन रोकने वाला है? ऊपर से बेटों के बारे में आपने लहदा तबसरा कर दिया कि वो वॉशिंगटन में एक्टिविटीज उनकी तेज हैं। वालिद साहब पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जो है 5 अगस्त की आपको पता ना तैयारी है, बल्कि आज वो अपने लोगों से कह रहे थे कि तुम लोग सही तैयारी नहीं कर रहे, तुम कोशिश नहीं कर रहे।
तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? नहीं चीमा साहब, कुछ नहीं होगा। 5 अगस्त को कुछ भी नहीं होगा। उसकी मैं वजह बताना चाहूंगा आपको कि इस वक्त वो जो माई हलीमा सिलाई मशीन वाली है, वो आजकल ट्विटर की इंचार्ज वो है। खान साहब के ट्वीट जो है वो डिक्टेट वो करती है। उनका जो रिसेंट डिक्टेट आया है ट्वीट, उसमें मायूसी का इजहार किया गया। तीसरा, आपने देखा होगा कि कुरैशी साहब जो है उनको रिहा कर दिया गया। अब जो है लीडरशिप का फुकदान आएंगे, फॉरवर्ड ग्रुप बनेगा। फॉरवर्ड बिल्कुल तैयार है फॉरवर्ड ग्रुप बनने के लिए। फिर उसके बाद कई नई सीटें खाली आ रही हैं, क्योंकि 10-10 साल की सजाएं जिन एमएनएस को हो रही है, वहां पे नए इलेक्शन होंगे। और पहले भी हालात जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक में कई लोग आना चाहते हैं, लोग बेजार हैं। उसके बेजार किस चीज से? ये सियासतदान नहीं, सियासी शऊर नहीं, जमहूरियत पसंद लोग नहीं। आपने देखा नहीं है कि मुर्शद पाक किसी के अपनी टर्म्स पर चलना चाहते हैं, अपने टर्म्स। दिल होता है तो आप देख लें, सेनेट के इलेक्शनों में नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के साथ में बैठ लेते हैं। दिल होता है तो कहते हैं चोर, मैं इसे शेक हैंड भी नहीं करूंगा। सियासी शऊर नहीं चाहिए। सियासत और जमहूरियत, ये जो जिस तरह से ये सियासी दहशतगर्दी है कि सियासत में आके दहशतगर्दी पे बिलीव करना। दिस इज नथिंग टू इनका ये जमे गफीर है। और जो इस तरह का जमे गफीर होता है उसका कोई फ्यूचर नहीं। बल्कि एक और बात था चीमा साहब, ये जिस तरह की इन्होंने फौज तैयार की है, ये बदतमीजी की तूफान, ये इनको भी लपेट में ले लेंगे, इनको भी लपेट में। क्योंकि अब देखा है आपने सेनेट के इलेक्शन में जिस तरीके से ये वो कहते थे अपने कैंडिडेट्स को आप विड्रॉ करें, और फिर जो सेनेट के इलेक्शन में हुआ क्या है, इन्होंने बेची है अपनी पार्टी, इन्होंने टिकटें बेची। आप अफरीदी साहब का टिकट देख, और फिर वर्कर पहले कहते थे जी वर्कर, अब वर्कर किधर गए? बिकी सारी पार्टी बिक चुकी है, प्रूवन है। बल्कि तो ये इनको ना सियासी शऊर है, अब मौरूसियत भी आ चुकी है। बच्चे यहाँ हैं, ये भी बच्चे हैं। माई हलीमा है, वो बहन है, तीन बहन, उनके अपने ग्रुप है। मैडम पीरनी का अपना ग्रुप है, गंडापुर का अपना ग्रुप है, वकीलों के अपने ग्रुप है। और मेरे ख्याल में, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं है, इस प्रूवन के देर वो चाहते भी नहीं कि जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आएंगे इनका सबका फ्यूचर खत्म हो जाएगा। बल्कि कई तो लड़ाई शुरू हो चुकी है कि कुरैशी साहब आएंगे। कुरैशी साहब के बारे में दो चीजें, इस पर या तो परवेज लाई की तरफ साइड लाइन पे हट जाएंगे, घर जाके मुल्तान चुप करके बैठ जाएंगे। लेकिन अगर वो सियासत में सामने आए तो फिर ये सारे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे 25-25 साल के, इनका फ्यूचर खत्म। तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, और वो फिर जिन पार्टियों के साथ आप कह रहे हैं, फिर वो बैठे उनके साथ, क्योंकि उनकी सियासी ट्रेनिंग है, पीएस पार्टी में रहे और कई जगहों पर रहे इस पार्टी से पहले। तो वो मेरे ख्याल में सियासत में, जमहूरियत में इस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस वक्त जो हालात हैं वो इनकी ना सियासी है ना जमहूरी। बिल्कुल तार साहब, अब देखते हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि ये एक तरफ पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलसी है, हम देखते हैं। दूसरी तरफ आउटरीच की जा रही है नेबरिंग कंट्रीज में। अगर श्रीलंका और खित्ते के ममालिक के साथ बैठ के पाकिस्तान एक नया ब्लॉक बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर घर में फिर हालात खराब हो गए तार साहब, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। आप इस वक्त यू आर स्ट्रॉन्ग, आप इन अच्छे, यू आर इन गुड हैंड्स। इनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि ये पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेलें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ये चंद बच्चे जो है, बड़े बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे, इनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेलें। तार साहब, वो मोदी साहब भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी डील कर ली है बरतानिया के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। तो ये तो मोदी साहब बड़ा एडवांटेज ले गए हैं। अब तो सारी प्रोडक्ट्स इंडिया की जाएंगी बरतानिया, और फ्री ट्रेड है वहां पे। कोई हम ही इस तरह की चीजें नहीं देख सकते? ये कैसे देखते हैं आप मोदी साहब के इस विजिट को? देखिए, मोदी साहब ने भी अल्टीमेटली लोगों को सेटिस्फाई करना है। उन्होंने भी तो बताना है ना कि अब स्टिल एग्जिस्ट, तो उन्होंने अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक उनका टैरिफ का जो है कहीं किसी तरफ से कोई सक्सेस उनको नहीं मिली। बल्कि बहुत बड़े थ्रेट है इस वक्त अमेरिका की तरफ से ब्रिक्स कंट्रीज को, और जो कंट्रीज भी तेल ले रहे हैं रशिया से, उनके लिए उन्होंने काफी थ्रेट कर रखी कि हमारा जो टैरिफ है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। तो मेरे ख्याल उन्हीं चीजों को काउंटर करने के लिए मोदी साहब इज इन इंग्लैंड, कि ताकि लोगों को कुछ बताया जा सके कि वी आर वर्किंग एट द सेम टाइम।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग।